गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज जो हम पढ़ेंगे वह क्लास 7 की एनसीईआरटी हिस्ट्री की पुस्तक है। इस पुस्तक का नाम है हमारे अतीत पार्ट 2। और इस हमारे अतीत पार्ट 2 हिस्ट्री की इस पुस्तक का अध्याय हम 8 पढ़ेंगे। इस अध्याय का जो शीर्षक है यह है ईश्वर से अनुराग। तो अब बिल्कुल ये आप जान ही रहे हैं कि इसमें हम इसी तरह से पढ़ने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से इस चैप्टर से यूपीएससी, बीपीएससी, सीटेट या अन्य किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामों में यहाँ से किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यह हम इसी को ध्यान में रखते हुए इस अध्याय का अध्ययन करेंगे और जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें होंगी, जो भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ होंगी हमारे एग्ज़ाम के लिए, उसे हम अंडरलाइन करेंगे और आप इसका एक नोट्स बनाएं या कॉपी बनाएं और इस अध्याय को 2, 3, 4 बार आप देखें। जितनी बार देखेंगे मुझे तो लगता है कि एनसीईआरटी को जितना बार पढ़ा जाए तो कुछ ना कुछ नया ज़रूर मिलता है। तो आप इसे पढ़ें और तो हम बिना समय को गवाएं अपने टॉपिक पे आते हैं। अब देखें कि ये अध्याय 8 है और इस 8 नंबर अध्याय का शीर्षक है ईश्वर से अनुराग। अब देखें कि आपने लोगों को पूजा पाठ करते अथवा भजन कीर्तन या काव्यावली गीत या चुपचाप ईश्वर के नाम का जप करते हुए देखा होगा। आपने यह भी गौर किया होगा कि उनमें से कुछ तो इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि आँखों में आंसू भर जाते हैं। ईश्वर के प्रति ऐसा प्रेम भाव या गहरी भक्ति उन विभिन्न प्रकार के भक्ति तथा सूफी आंदोलनों की देन है जिनका 8वीं शताब्दी से उद्भव होगा। यानी कि आज जो हम पढ़ेंगे यह ईश्वर में एक परंपरा है, भक्ति की परंपरा। इसी भक्ति जो है भक्तिवाद से एक भक्तिवाद का उदय हिंदू धर्म में भी होता है और एक मुस्लिम धर्म में भी जो भक्तिवाद है, जो प्रेम पर विश्वास करता है, ईश्वर के साथ प्रेम और विश्वास के साथ विश्वास करता है, वो उसे हम सूफी आंदोलन कहते हैं। भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन इन दोनों का उदय अगर देखें तो 8वीं शताब्दी से के आसपास हमें दिखाई देता है। अब देखें, परमेश्वर का विचार बड़े बड़े राज्यों के उदय होने से पहले भिन्न भिन्न समूहों के लोग अपने अपने देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। जब लोग नगरों के विकास और व्यापार तथा साम्राज्यों के माध्यम से एक साथ आते गए तब नए नए विचार विकसित होने लगे। यह बात व्यापक रूप से स्वीकार की जाने लगी कि सभी जीवधारी अच्छे तथा बुरे कर्म करते हुए जीवन मरण और पुनर्जन्म के अनंत चक्रों से गुजरते हैं। इसी प्रकार यह विचार भी गहरे बैठ गया था कि सभी व्यक्ति जन्म के समय भी एक बराबर नहीं होते हैं। यह मान्यता कि समाज विशेषाधिकार किसी उच्च परिवार अथवा ऊंची जाति में पैदा होने के कारण मिलते हैं, कई पांडित्यपूर्ण ग्रंथों का विषय था। अनेक लोग ऐसे विचारों के कारण बेचैन थे, इसीलिए वे बुद्ध तथा जैनों के उपदेशों की ओर उन्मुख हुए। आपने देखा था कि 6ठी शताब्दी बीसी में भारतीय उपमहाद्वीप में एक धार्मिक आंदोलन का काल चला था और इस धार्मिक आंदोलन के जो प्रखर नेता, लगभग इस धार्मिक आंदोलन इस काल में तो लगभग भारतीय उपमहाद्वीप में 72 धर्मों का उदय हुआ। लेकिन इसमें भी जो प्रखर रूप से हमारे समाज के सामने उभर कर आया उसमें 2 धर्म प्रमुख रहे, 2 संप्रदाय प्रमुख रहे। ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म की ओर उन्मुख हुए, जिनके
अनुसार व्यक्तिगत प्रयासों से सामाजिक अंतरों को दूर किया जा सकता है और पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा पाया जा सकता है। कुछ अन्य लोग परमेश्वर की शरण में जाएं तो परमेश्वर व्यक्ति को इस बंधन से मुक्त कर सकता है। श्रीमद् भगवत गीता में व्यक्त यह विचार सामान्य सन ईस्वी सन की प्रारंभिक शताब्दी में लोकप्रिय हो गया। सामान्यतः ये ईश्वर संबंधी विचार कब लोकप्रिय हुआ? तो ईस्वी की प्रथम शताब्दी में यह विचार लोकप्रिय हुआ। विशद धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से शिव, विष्णु तथा दुर्गा को परम देवी देवताओं के रूप में पूजा जाने लगा। साथ साथ भिन्न भिन्न क्षेत्रों में पूजे जाने वाले देवों और देवियों को शिव, विष्णु या दुर्गा का रूप माना जाने लगा। इसी प्रक्रिया में स्थानीय मिथक तथा किस्से कहानियाँ पौराणिक कथाओं के अंग बन गए। पुराणों में पूजा की जिन पद्धतियों की अनुशंसा की गई थी उन्हें स्थानीय पंथों में भी अपनाया जाने लगा। आगे चलकर पुराणों में भी इस बात का उल्लेख किया गया है कि भक्त भले ही किसी भी जाति पाति का हो, वह सच्ची भक्ति से ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकता है। भक्ति की विचारधारा इतनी अधिक लोकप्रिय हो गई कि बौद्ध और जैन मतावलंबियों ने भी इन विश्वासों को अपना लिया। दक्षिण भारत में भक्ति का एक नया प्रकार नैनार और अलवार, ये महत्वपूर्ण है, ध्यान देंगे बिल्कुल। अलवार और नैनार भक्ति का ये दो प्रकार कहाँ दक्षिण भारत में पैदा हुआ, बिल्कुल याद रखेंगे। 8वीं से 9वीं शताब्दी के बीच कुछ नए धार्मिक आंदोलनों का प्रादुर्भाव हुआ। इन आंदोलनों का नेतृत्व नैनारों, ये जो नैनार हैं ये कौन हैं? शैव संत जो शिव को अपना इष्ट मानते थे, देवता मानते थे, वैसे उन लोगों को नैनार कहा गया, शैव संत हैं। और अलवार यानी जो विष्णु को अपना आराध्य देव, अपना ईश्वर मानते हैं, उन्हें अलवार कहा गया। तो पहले आपसे यही प्रश्न पूछा जाता है कि अलवार और नैनारों, ठीक है, नैनार जो दो संप्रदाय हुए, ये भारतीय उपमहाद्वीप के किस हिस्से में इनका उदय हुआ? तो दक्षिण भारत में। क्लियर हुआ। दूसरा प्रश्न यहाँ से होता है कि अलवारों और नैनार इन दो संप्रदायों का उदय कब हुआ? तो 7वीं से लेकर 9वीं शताब्दी के बीच में। तीसरा होता है कि अलवार के इष्ट देव कौन? तो अलवारों के इष्ट देव विष्णु हैं और नैनार के इष्ट देव कौन हैं? तो शिव हैं। तो यहाँ से समझ गए कि किस तरह से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। ये संत सभी जातियों के थे। अब यह ध्यान दें कि ये जो संत थे ये सभी जातियों के होते थे, जिनमें पुलैया और पन्नार जैसी अस्पृश्य समझा जाने वाला जातियों के लोग भी शामिल थे। ये दक्षिण भारत की दो जातियां थी जिनका नाम है जिनका नाम है पुलैया और पन्नार। ये पुलैया और पन्नार जैसी अस्पृश्य जातियाँ, जिसे अनटचेबल माने जिसे छुआ नहीं जा सकता है, या जिनके छूने से जो है अपवित्र शरीर अपवित्र हो जाता है, इसे अस्पृश्य जातियाँ कहती हैं। तो अस्पृश्य समझी जाने वाली जातियों के लोग भी शामिल थे। ये बौद्ध और जैन के कटु आलोचक थे। ठीक है, ये जो थे बौद्ध धर्म और जैन धर्म के, ये काफ़ी आलोचक थे, कटु आलोचक। इन दोनों संप्रदाय यानी अलवार संप्रदाय के लोग और नैनार संप्रदाय के लोग, ये दोनों संप्रदाय के जो लोग थे, मानने वाले थे, यह जो है बौद्ध और जैन धर्म के कट्टर आलोचक थे और शिव तथा विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम भक्ति का मार्ग बताते थे। उन्होंने संगम साहित्य
संगम साहित्य की चर्चा हमने पिछली क्लासों में भी किया था। तमिल साहित्य का प्राचीनतम उदाहरण है सामान्य सन, यानी इस ईस्वी सन की प्रारंभिक शताब्दियों में रचे गए। ईस्वी सन की प्रारंभिक शताब्दियों में ये संगम साहित्य रचे गए में समाहित प्यार और शूरवीरता के आदर्शों को अपना कर भक्ति के मूल्यों में उनका समावेश किया था। नैनार और अलवार घुमक्कड़ साधु संत थे। ये दोनों कैसे थे कि इधर उधर घूमते थे और अपना भिक्षाटन से अपना भोजन चलाते थे और समाज के दूर दराज इलाकों में घूम घूम कर अपने विचारों का प्रचार भी करते। वे जिस किसी स्थान या गांव में जाते थे वहाँ के स्थानीय देवी देवताओं की प्रशंसा में सुंदर कविताएं रचकर उन्हें संगीतबद्ध कर दिया करते थे। क्लियर हुआ? अब देखें, भगवत गीता की किसी दक्षिण भारतीय पांडुलिपि से लिया गया यह पृष्ठ, यह भगवत गीता का पृष्ठ है। ये चित्र देख रहे हैं, इसमें जो भगवान कृष्ण जो हैं वासुदेव अपने मित्र अर्जुन को जो है ज्ञान दे रहे हैं युद्ध भूमि में। ये दक्षिण भारत की किसी पुस्तक पांडुलिपि से यह चित्र लिया गया है। आज भी आप स्थानीय मिथक तथा किस्से कहानियों की इस प्रक्रिया को व्यापक स्वीकृति पाते हुए देख सकते हैं। क्या आप अपने आसपास कुछ ऐसे उदाहरण ढूंढ सकते हैं? अब चलते हैं अगले। देखें, नैनार और अलवार, इनके विषय में कुछ जानें कि ये नैनार कौन है और ये अलवार कौन है। तो आपने देखा कि नैनार वो हैं जो शिव को अपना आराध्य देव मानते हैं और अलवार संत वो हैं जो अपने को विष्णु को का उपासक मानते हैं और भगवान विष्णु को अपना आराध्य देव मानते हैं। कुल मिलाकर 63 नैनार ऐसे थे जो कुम्हार, अस्पृश्य वर्ग, कामगार वर्ग, किसान, शिकारी, सैनिक, ब्राह्मण और मुखिया जैसे अनेक जातियों में पैदा थे। उन्हें सर्वाधिक प्रसिद्धि थी, वो सर्वाधिक समाज में प्रसिद्ध थे। अपार, जिसमें ये कुछ महत्वपूर्ण नाम हैं, अपार, संबंदर, सुंदरार और माणिक्य सागर। इनके गीतों के 2 संकलन हैं, तेवरम और विरुवाचकम। अलवार संत संख्या में 12 थे। याद रखेंगे, नैनारों की संख्या, आपसे प्रश्न पूछता है कि नैनारों की संख्या कितनी थी, तो ये 63 थी, याद रखेंगे। और अलवारों की संख्या कितनी थी, तो 12 थी। क्लियर हुआ? नैनार कौन? शिव को अपना इष्ट आराध्य देवता मानने वाले जो लोग थे, जो जिस संप्रदाय के लोगों को नैनार कहा गया। और अलवार संत उन्हें कहा गया जो अपने आप को विष्णु के प्रति समर्पित मानते थे और भगवान विष्णु को जो है अपना आराध्य देव मानते थे। तो इनकी संख्या 12 थी और नैनारों की संख्या 63 हुआ करती थी। अब कुछ नैनारों में प्रसिद्ध संत थे अपार, संबंदर, सुंदरार और मणिक्य सागर। ये इन लोगों ने कुछ संकलन भी दिए थे जिन्हें तेवरम और तिरुवाचकम कहते हैं। अलवार संत संख्या में 12 थे। अब कभी कभी आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे कि तेवरम और तिरुवाचकम ये पुस्तक किस संप्रदाय से संबंधित है, तो बिल्कुल याद रखेंगे यह नैनार संप्रदाय से संबंधित है। अलवार संतों की संख्या 12 थी। वे भिन्न भिन्न प्रकार के पृष्ठभूमि से आए थे, यानी अलग अलग जातियों से, कुछ अस्पृश्य जातियों से, कुछ ब्राह्मण से, कुछ कामगार से और कुछ जो है जैसे कि कुम्हार से, सोनार वर्ग से आदि अलग अलग समाज की अलग अलग जाति और वर्ग से ये लोग आए थे। इनमें से सर्वाधिक प्रसिद्ध थे पेरियर अलवार।
पेरियर अलवार, इनकी पुत्री अंडाल। ये दोनों नाम एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं कि पेरियर अलवार किस धर्म के थे। तो इनमें पेरियर में अलवार लगा है तो आप समझ गए कि अलवार संप्रदाय के समर्थक थे। और इनकी पुत्री हैं, इनका नाम है अंडाल। ये जो हैं यह भी किस संप्रदाय से है, तो अलवार संप्रदाय से। तो एक प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी अलवार महिला जो है संत हैं, तो इनका नाम याद रखेंगे अंडाल। ठीक है, इसके बाद से देखेंगे कि तोंडर डिम्पोडी अलवार, और उसके बाद से आप देखते हैं कि नमलवार। इनके गीत दिव्य प्रबंधम, इनके गीत जो है दिव्य प्रबंधम में संकलित हैं। तो आपसे ये पूछेगा कि दिव्य प्रबंधम पुस्तक किस धर्म से संबंधित है, तो आप समझ गए कि ये अलवारों से संबंधित है। अब देखेंगे कि 10वीं से 12वीं सदी के बीच चोल और पांड्य राजाओं ने उन अनेक धार्मिक स्थलों पर विशाल मंदिर बनवा दिए जहाँ की संत कवियों ने यात्रा की थी। इस प्रकार भक्ति परंपरा और मंदिर पूजा के बीच गहरे संबंध स्थापित हो गए। यही वह समय था जब उनकी कविताओं का संकलन तैयार किया गया था। इसके अलावा अलवारों तथा नैनार संतों की धार्मिक जीवनियाँ भी रची गई। आज हम भक्ति परंपरा के इतिहास लेखन में इन जीवनियों का स्रोत के रूप में उपयोग करते हैं। भक्त और भगवान। अब देखें कि माणिक्य सागर ये किस धर्म की पुस्तक है, तो यह नैनार धर्म से संबंधित है। और माणिक्य सागर की एक रचना है। मेरे हाड़ मांस के इस घृणित पुतले में तुम आए जैसे यह कोई सोने का मंदिर हो। मेरे कृपालु प्रभु, मेरे विशुद्धतम रत्न, तुमने मुझे संतावना देकर बचा लिया। तुमने मेरा दुख, मेरा जन्म, मृत्यु का कष्ट और माया मोह हर लिया और मुझे मुक्त कर दिया। हे ब्रह्मानंद, हे प्रकाशमय, मैंने तुम में शरण ली है और मैं तुमसे कभी दूर नहीं हो सकता। ये भक्ति के जो है भक्ति और भगवान के बीच जो है एक संबंध को दिखला रहा है। और यह पुस्तक है नैनार धर्म से नैनार संप्रदाय की, और इस पुस्तक का नाम है माणिक्य सागर। इसकी एक पंक्ति है, एक रचना है। अब देखें आगे कि दर्शन और भक्ति में क्या अंतर था और क्या था इस भक्ति का दर्शन, ये समझें। भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिकों में से एक शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी में केरल प्रदेश में हुआ था। वे अद्वैतवाद के समर्थक थे। तो आप याद रखेंगे, यहाँ से आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिकों में ये दार्शनिक है कौन, शंकराचार्य। इन्हीं को शंकर कहते हैं। इनका जन्म कब हुआ था, तो 8वीं शताब्दी में। ये याद रखें, कहाँ हुआ था, तो केरल में। ठीक है। और ये जो है किसके समर्थक थे, तो अद्वैतवाद के। किसके, अद्वैतवाद के समर्थक थे। क्लियर हुआ कि शंकर, जिन्हें आगे चलकर शंकराचार्य के नाम से जाना गया, ये 8वीं शताब्दी के व्यक्ति हैं। और 8वीं शताब्दी में इनका जन्म जो है दक्षिण भारत के केरल प्रांत में हुआ था। और ये अद्वैतवाद का दर्शन दिए। अद्वैतवाद का दर्शन किसने दिया, आपसे यदि प्रश्न हो तो क्या कहेंगे, शंकराचार्य। तो अद्वैतवाद के समर्थक थे, जिसके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा जो परम सत्य है, दोनों एक ही है। इन्होंने कहा अद्वैतवाद, द्वैत माने जीव, आत्मा, जीव मीन्स आत्मा, और जिसे जीवात्मा कहते हैं, जीवात्मा और परमात्मा एक ही है।
ये दो नहीं हैं, यही अद्वैतवाद है। अद्वैतवाद में शंकराचार्य ने क्या दर्शन दिया? अद्वैतवाद का दर्शन दिया। और इसमें इन्होंने कहा कि जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक ही चीज़ है, ये दो नहीं हैं। जो परम सत्य है, दोनों एक ही हैं। उन्होंने यह शिक्षा दी कि ब्रह्मा जो एकमात्र या परम सत्य है, यानी ब्रह्म जो है एक परम सत्य है, वह निर्गुण और निराकार है। क्या कहा शंकराचार्य ने? शंकर ने कहा कि जो ब्रह्म है वह निर्गुण है, ठीक है, और निराकार है। इसका अर्थ हुआ कि उन्होंने कहा कि ब्रह्म का कोई आकार नहीं है, वो उसका कोई गुण नहीं है, वह निर्गुण है और निराकार है, यानी उसका कोई आकार नहीं है। शंकर ने हमारे चारों ओर के संसार को मिथ्या या माया माना। कहा शंकराचार्य ने कहा अपने दर्शन में, अद्वैतवाद में, कि ब्रह्म जो है वह निरंकार है और निर्गुण है, और जो हमारे चारों तरफ जो ये संसारिक मिथक हैं, कहते हैं कि परिवार है, ये है, प्रेम है, ये भाई है, ये बंधु हैं, ये जो सारा चीज़ जो भी आप कहते हैं ये माया है, ठीक है, और यह मिथक है, यह अंधविश्वास है, आपका यह अंधकारमय ज्ञान है, जिससे आप कहते हैं ये भाई है, ये बंधु हैं, माता हैं, ये पिता हैं, ये जो है मिथक है और ये माया है। जब जीवात्मा इस संसार में आती है तो इसी माया में जकड़ जाती है। ये किसके दर्शन हैं? ये शंकराचार्य के दर्शन हैं। क्या कहा है शंकराचार्य ने? कि ये माया है। अब देखेंगे, आगे चलें। मिथक या माया, अभी आपसे पूछता है कि संसार को मिथक या माया से किसने संबोधित किया है? तो ये शंकराचार्य ने किया है। अद्वैतवाद में क्या कहा शंकराचार्य ने? कि जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक हैं। ये सत्य है कि जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक है। और इसमें कहा कि ब्रह्म जो है, यह ब्रह्म कैसा है? तो निराकार है, निर्गुण है, ठीक है, यानी इसका कोई आकार नहीं है, न इसका कोई गुण धर्म है। क्लियर हुआ? इसने कहा कि जो ये संसारिकता आप देख रहे हैं, जो भी भाई बंधु प्रेम माया पत्नी बच्चा, इसके माया में जो बने हुए हैं, ये क्या है? ये बिल्कुल माया है, ये मिथक है, यह इसमें कुछ भी सत्य नहीं है। केवल सत्य क्या है? एक ईश्वर है। ये हमारे विचार नहीं, ये शंकराचार्य के विचार हैं। क्लियर हुआ? और संसार का परित्याग करने अर्थात संन्यास लेने और ब्रह्म की सही प्रकृति को समझने और मोक्ष को प्राप्त करने के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया। अब इसने कहा कि यदि आप मोक्ष प्राप्त करना चाहती हैं, ब्रह्म में विलीन हो जाना चाहती हैं, ठीक है, अर्थात संन्यास ले लेना चाहती हैं, तो इसका एक ही मार्ग है, ज्ञान मार्ग। और इस ज्ञान मार्ग के माध्यम से आप इस माया से मुक्ति पा सकती हैं, परम ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं, ब्रह्म के सत्य को जान सकते हैं, और या संन्यास को अपना सकती हैं। तब कब आप संन्यास को अपना सकती हैं? जब आपके पास ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। क्लियर हुआ? अब देखिए, ये दार्शनिक, इसके विषय में ये काफ़ी महत्वपूर्ण लाइन है, याद रखेंगे और इसे भूलने का प्रयास न करें। इसे एक बार पुनः मैं समझाने का प्रयास करता हूँ कि 8वीं शताब्दी में दक्षिण भारत के एक राज्य केरल में शंकर का जन्म हुआ। ये जो एक दार्शनिक हुए और ये भविष्य में चलकर ये शंकराचार्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का दर्शन दिया। अद्वैतवाद का अर्थ होता है कि जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक ही है। क्लियर हुआ? इसके बाद से इन्होंने कहा कि ब्रह्म जो है एकमात्र परम सत्य है। कहा कि जो ब्रह्म है वही सत्य है, बाकी यह संसार माया और मिथ्या है। जो भी आप इस संसारिकता को शंकराचार्य ने माया और क्या बताया कि मिथ्या बताया। इसके बाद से एक आपको महत्वपूर्ण कहानी बतलाते हैं कि शंकराचार्य दक्षिण भारत से घूमते हुए एक बार उत्तर भारत के सांस्कृतिक नगर और
विद्या के केंद्र कहें तो वाराणसी पहुंच गए, काशी पहुंचे। काशी उस समय अपने विद्वता के लिए पूरे भारत में विख्यात, भारत और भारत से बाहर भी विख्यात था। यहाँ के पंडितों का पांडित्य जो था वो काफ़ी जो है चर्चा का विषय था और यहाँ बहुत सारे विद्वान हुए थे। शंकराचार्य ने इन विद्वानों का दर्शन करने के लिए और कहें तो अपने दर्शन का पताखा लहराने के लिए काशी पहुँचे। काशी में उन्होंने, काशी के जो पंडितों ने उनका विरोध किया और उनके इस विचार को नकार दिया और उसके बावजूद भी उन्होंने, शंकराचार्य ने अपने अद्वैतवाद के दर्शन को दिया और उसी में उन्होंने अद्वैत को समझाया और इस संसार को मिथ्या बतलाया। कहा जाता है कि जब ये अपने भाषण को, प्रवचन को देने के बाद जब वह उतर कर काशी की गलियों में चल रहे थे तो काशी अपने गली और साँड़ों के लिए विख्यात है। तो कहा जाता है कि जब गली से निकल रहे थे उसी समय काशी के पंडितों ने एक बगले सांड को बौखलाकर, उसे गुस्साकर और उसी गली में छोड़ दिया। शंकर ने जब सांड को अपनी तरफ दौड़ते हुए देखा तो वो भागना शुरू कर दिए। कहा विद्वानों ने कि अरे शंकर, कहाँ भाग रहे हो, ये तो मिथ्या है, जिसे तुम देख रहे हो ये सत्य नहीं है, ये तो सांड है ही नहीं, ये तो माया है, और इस माया से भागकर तुम कहाँ जा रहे हो। बात समझ में आई होगी, थोड़ी बहुत आपने समझा होगा कि यदि यह माया है, ये संसार कुछ है ही नहीं, यदि इसे तुम शून्य मानते हो शंकर, तो इसे भाग क्यों रहे हो। तो ये शंकर के विचार थे। अब आगे चलें, यहाँ तक तो आप समझे होंगे, कुछ मज़ा भी आया होगा कि किस तरह से काशी के विद्वत समाज ने शंकर के इस अद्वैतवाद के दर्शन को, ठीक है, माखौल उड़ाया। अब देखें, इसी बीच रामानुज 11वीं शताब्दी में रामानुज का प्रादुर्भाव होता है और ये दर्शन के ये कहा जाए कि मेरुदंड है। रामानुज 11वीं शताब्दी के व्यक्ति हैं, बिल्कुल याद रखें, में तमिलनाडु में पैदा हुए। अब ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे कि रामानुज 11वीं शताब्दी के व्यक्ति हैं और ये संत हैं और इनका जन्म दक्षिण भारत के तमिलनाडु में हुआ था। वे विष्णु भक्त थे। कैसे भक्त थे? विष्णु भक्त थे। अलवार संतों से बहुत प्रभावित थे। क्लियर है? उनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का उपाय विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति भाव रखना है। रामानुज जो है 11वीं शताब्दी के संत हैं और यह रामानुज का जन्म जो है तमिलनाडु में हुआ था और यह विष्णु भक्त हैं। और अलवार संप्रदाय जो वैष्णव संप्रदाय है, जिसमें कुल 12 संत हुए थे, तो इस वैष्णव संप्रदाय से वो काफ़ी प्रभावित थे और उनका मानना था कि व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति विष्णु की उपासना से हो सकती है और विष्णु के प्रति अपनी भक्ति भाव को प्रदर्शित करने से हो सकती है। भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि से भक्त उनके साथ एकाकार होने का परमानंद प्राप्त कर सकता है। रामानुज ने विशिष्टताद्वैत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। अब देखें, शंकराचार्य ने किस दर्शन को प्रतिपादित किया? अद्वैतवाद। अब रामानुज ने किस दर्शन को दिया? तो विशिष्टताद्वैत। अब देखेंगे विशिष्टताद्वैत क्या है, ये समझेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। शंकराचार्य के दर्शन है अद्वैतवाद और रामानुज के दर्शन है विशिष्टताद्वैतवाद के सिद्धांत को प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। अब इसमें कहा कि विशिष्टताद्वैतवाद। अब इसमें इन्होंने कहा कि आत्मा परमात्मा से मिलने के बावजूद भी अपना जो है अस्तित्व बनाए रखती है। क्लियर हुआ? परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है, यानी अपनी अलग पहचान, अपनी अलग सत्ता आत्मा बनाए रखती है। रामानुज के सिद्धांत ने भक्ति की नई धारा को बहुत प्रेरित किया।
जो प्रवर्ती काल में उत्तरी भारत में विकसित हुई। अब देखें कि उत्तर भारत में इसके बाद 11वीं शताब्दी के बाद उत्तर भारत में एक भक्ति की परंपरा विकसित हुई जो रामानुज के जो है विशिष्टता द्वैतवाद से काफ़ी प्रभावित थी। तो बिल्कुल आप शंकराचार्य और रामानुज के विषय में जान लिए। शंकराचार्य की शताब्दी के हैं, 8वीं शताब्दी के व्यक्ति हैं और इनका जन्म जो है कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म केरल में, दक्षिण भारत में केरल प्रांत में हुआ था। और इन्होंने जो दर्शन दिया था वो दर्शन क्या था, अद्वैतवाद का दर्शन। अद्वैतवाद क्या है, तो अद्वैतवाद जीवात्मा और परमात्मा दोनों को एक ही मानता है और इस पूरे संसार को जो है मिथ्या मानता है, यह इस संसार को माया मानता है। अद्वैतवाद क्लियर हुआ। इसके बाद से रामानुज 11वीं शताब्दी के व्यक्ति हैं और इनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था और ये जो हैं वैष्णव भक्त हैं। वैष्णव संप्रदाय, अलवार संप्रदाय जो वैष्णव भगवान विष्णु को अपना आराध्य देव मानता था, इसके विचारों से वे काफ़ी जो हैं सहमत थे और इन्होंने विशिष्टता द्वैतवाद दिया। अब इस विशिष्टता द्वैतवाद में क्या था, इनका एक मुख्य जो मानना था कि परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपना अलग सत्ता बनाए रखती है, यानी कि आत्मा यदि परमात्मा से मिल भी जाती है उसके बाद भी यह अपना एक अलग अस्तित्व बनाए रखती है। क्लियर हुआ। रामानुज के सिद्धांत ने भक्ति की नई धारा को बहुत ही प्रेरित किया जो आगे चलकर प्रवर्तित कालों में यानी आगे चलकर जो है उत्तर भारत में काफ़ी विकसित और लोकप्रिय हुआ। अब देखें बसवन्ना, ये नाम भी काफ़ी प्रसिद्ध है। बसवन्ना का वीरशैववाद, बसवन्ना का वीरशैववाद ये क्या है, बसवन्ना कौन है और यह वीरशैववाद क्या है, इसको समझने का प्रयास करें। हमने पहले पढ़ा कि तमिल भक्ति आंदोलन और मंदिर पूजा के बीच क्या संबंध थे। इसके परिणाम स्वरूप जो प्रतिक्रियाएं हुई वह बसवन्ना और अल्लम्मा और बसवन्ना प्रभु और अक्कमहादेवी जैसे उनके साथियों द्वारा प्रारंभ किए गए। वीर शैव आंदोलन में स्पष्ट दिखाई देता है कि यह आंदोलन 12वीं शताब्दी के मध्य में कर्नाटक में प्रारंभ हुआ था। वीर शैवों ने सभी भक्तियों की समानता के पक्ष और जाति तथा नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध अपने प्रबल तर्क प्रस्तुत किए। इसके अलावा वे सभी प्रकार की कर्मकांडों और मूर्ति पूजा के विरोधी थे। क्लियर हुआ। बसवन्ना का शैववाद और यह वीर शैववाद के जो मानने वाले थे वह 12वीं शताब्दी के मध्य में कर्नाटक में प्रारंभ हुआ। यह वीर शैववाद था ने सभी व्यक्तियों की समानता के पक्ष में और जाति तथा नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध अपने प्रबल तर्क दिए। यानी जो वीर शैववाद था यह जाति व्यवस्था को नकारा, यह लिंग भेद को नकारा और इन दोनों ब्राह्मणवादी विचारों से अलग होकर इसने एक समानता मूलक समाज की बात की। क्लियर हुआ। वीर शैववाद के संस्थापक कौन हैं? बसवन्ना, याद रखेंगे। बसवन्ना जो हैं वीर शैववाद के संस्थापक हैं। अब आगे चलते हैं। वीर शैववाद के कुछ वचन हैं, इसे देखें। धनवान लोग शिव के लिए मंदिर बनाते हैं मैं एक गरीब आदमी क्या करूँगा। मेरी टांगे खंभे हैं, शरीर तीर्थ मंदिर है, सिर उसकी छतरी है और सोने की बनी हुई है। जरा सुनो, नदी संगम के प्रभु, खड़ी हुई चीज़ें कभी गिर जाएंगी लेकिन चलने वाली सदा चलती रहेंगी। क्लियर हुआ
किस तरह की विचार इस वीरशैववाद के हैं। महाराष्ट्र, अब देखेंगे महाराष्ट्र के ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम जैसे वैष्णव संत कवि भगवान विट्ठल के उपासक थे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस टॉपिक से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं बहुत सारे एग्जामों में। पहले तो सामान्य सा प्रश्न होता है कि भक्ति मार्ग की शुरुआत कब से होती है और इस भारतीय उपमहाद्वीप में किस हिस्से से। तो भक्ति मार्ग की शुरुआत यदि हम देखें तो यह 7वीं शताब्दी से लेकर 9वीं शताब्दी तक यह मार्ग धीरे धीरे भारत के उपमहाद्वीप के अलग अलग क्षेत्रों में विकसित होता है। इसी में सबसे पहले हम भक्ति संप्रदाय के में भक्ति मार्ग में 2 संप्रदायों को देखते हैं, अलवार संप्रदाय और नयनार संप्रदाय। यह अलवार संप्रदाय है जो ये भगवान विष्णु के को अपना आराध्य देव मानता है और विष्णु के प्रति अपनी भक्ति भावना को प्रदर्शित करते हैं। इसमें कुल 12 जो है संत हुए और इसमें भी एक अंडाल जो संत हैं वो महिला संत हैं। इसके बाद से नयनार जो हैं, इनमें संतों की कुल संख्या 63 है और ये जो हैं इस शिव को अपने आराध्य मानते हैं। इसी बीच हमने देखा कि भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिणी हिस्सों में एक दार्शनिक का जन्म होता है जिसे हम शंकराचार्य के नाम से जानते हैं। इनका बचपन का नाम शंकर था और इन्होंने शंकर का जन्म केरल में हुआ था और इन्होंने अद्वैतवाद का दर्शन दिया। अद्वैतवाद का दर्शन किस बात पर आधारित था कि आत्मा, जीवात्मा या परमात्मा दोनों एक ही चीज़ें हैं और ये पूरा संसार मिथक माया है। तो ये इस बात पर ज़्यादातर शंकर ने जोर दिया था। इसके बाद हम देखते हैं कि तमिलनाडु में 11वीं शताब्दी में रामानुज का जन्म होता है और इन्होंने जो दर्शन दिया उस दर्शन को हम क्या बोलते हैं, विशिष्टाद्वैत। ठीक है, इसमें कहा कि आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही है, लेकिन परमात्मा से मिलने के बाद भी आत्मा जीवात्मा अपना एक अलग अस्तित्व बनाए रखती है। क्लियर हुआ। इसके बाद से हम लोगों ने एक वीरशैववाद के विषय में पढ़ा और इसके बाद से हमने देखा वीरशैववाद के बाद अब देखेंगे हम कि महाराष्ट्र में एक भक्ति संप्रदाय का उदय होता है और इसमें कुछ महत्वपूर्ण संत हुए। ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम जैसे वैष्णव संत कवि भगवान विट्ठल के उपासक थे। भगवान विट्ठल की आराधना ने वारकरी संप्रदाय को जन्म दिया जो पंढरपुर की वार्षिक तीर्थ यात्रा पर जोर देता है। विट्ठल संप्रदाय का भक्ति से शक्तिशाली उपादान के रूप में उदय हुआ तथा लोगों में काफ़ी लोकप्रिय हुआ। अब हम इस महाराष्ट्र के धर्म के विषय में समझेंगे और अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। ये समझें। तेरहवीं से 17वीं शताब्दी तक, अब देखें हमने शुरू कहाँ से किया था, याद है 7वीं शताब्दी से, अलवार और नैनारों से। उसके बाद 8वीं शताब्दी में शंकराचार्य को देखा। 11वीं शताब्दी में हमने रामानुज के विषय में पढ़ा। इसके बाद से हमने अब 13वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक महाराष्ट्र में अनेक संत कवि हुए जिसके सरल मराठी भाषा में लिखे गए गीत आज भी जन मन को प्रेरित करते हैं। उन संतों में सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानदेव, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम तथा सखुबाई जैसी स्त्रियां तथा चोखा मेला का परिवार था जो अस्पृश्य समझी जाने वाली महार जाति का था। भक्ति की एक क्षेत्रीय परंपरा पंढरपुर में विट्ठल, विष्णु का एक रूप, कहाँ से शुरू हुई थी यह परंपरा? पंढरपुर से। ये भगवान विट्ठल जो विष्णु के एक रूप हैं पर और जन मन के हृदय में विराजमान व्यक्तिगत देव ईश्वर संबंधी विचारों पर केंद्रित थे।
इन संत कवियों ने सभी प्रकार के कर्मकांडों, पवित्रता के ढोंगों और जन्म पर आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया। यहाँ तक कि उन्होंने संन्यास के विचार को भी ठुकरा दिया और किसी भी एक व्यक्ति की तरह रोजी रोटी कमाते हुए परिवार के साथ रहने और विनम्रतापूर्वक जरूरतमंद साथी व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन को बिताने को अधिक पसंद किया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि असली भक्ति दूसरे के दुखों को बांट बांट लेना, उससे एक नए मानवतावादी विचार का उद्भव हुआ। जैसे कि सुप्रसिद्ध गुजराती संत नरसिंह मेहता ने कहा था, वैष्णव जन तो तेने कहिए फिर पराई जाने रे। सामाजिक व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह। यह संत तुकाराम का एक अभंग मराठी भक्ति है जो दीन दुखिया पीड़ितों को अपना समझता है, वही संत है, क्योंकि ईश्वर उसके साथ है। वह हर एक परित्यक्त व्यक्ति को अपने दिल से लगा सकता है। वह एक दास के साथ भी अपने पुत्र जैसा व्यवहार करता है। तुकाराम का कहना है, मैं यह कहते कहते कभी नहीं थकूंगा, ऐसा व्यक्ति स्वयं ईश्वर है। यहाँ चोखा मेला के पुत्र द्वारा रचित एक अभंग दिया जा रहा है। तुमने हमें नीची जाति का बनाया, मेरे प्रभु तुम स्वयं यह स्थिति स्वीकार करके तो देखो, हमें जीवन भर जूठन खानी पड़ती है। इसके लिए मेरे प्रभु तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम तो हमारे घर भी खा चुके हो, तुम इससे कैसे इनकार कर सकते हो। चोखा का बेटा कर्मा मेला पूछता है, तुमने मुझे जिंदगी क्यों दी। इन रचनाओं में अभिव्यक्त सामाजिक व्यवस्था के विचारों के बारे में चर्चा करें। नाथपंथी सिद्धांत और योगी। इस काल में अनेक ऐसे धार्मिक समूह उभरे जिन्होंने साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी धर्म के कर्म कांडों और अन्य बनावटी पहलुओं तथा समाज व्यवस्था की आलोचना की। उनमें नाथपंथी, सिद्धाचार और योगी जन उल्लेखनीय हैं। उन्होंने संसार का त्याग करके ने का समर्थन किया। उनके विचार से निराकार परम सत्य का चिंतन मनन और उसके साथ एक हो जाने की अनुभूति ही मोक्ष का मार्ग है। इसके लिए उन्होंने योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसे क्रियाओं के माध्यम से मन और शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया। ये समूह खास तौर पर नीची कही जाने वाली जातियों में बहुत लोकप्रिय हुए। उनके द्वारा की गई रूढ़िवादी धर्म की आलोचना ने भक्ति मार्गी धर्म के लिए आधार तैयार किया, जो आगे चलकर उत्तरी भारत में लोकप्रिय शक्ति बना। इस्लाम धर्म और सूफीवाद। अब हम क्या पढ़ेंगे, इस्लाम धर्म और सूफीवाद के विषय में समझेंगे। अभी तक हम लोगों ने हिंदू धर्म के भक्ति भाव को समझा था, भक्तिज्म को समझा था। अब मुझे विश्वास है कि आपको हिंदू धर्म के भक्तिवाद, अद्वैतवाद, विशिष्टता, द्वैत के विषय में आप लोगों ने समझा। अब हम इस्लाम की सूफी मत को समझने का प्रयास करेंगे।
अब हम इस इस्लाम के सूफी मत को अगली क्लास में पढ़ेंगे। अगली क्लास में हम एनसीईआरटी के इस अध्याय का दूसरा भाग पढ़ेंगे और उसी दूसरे भाग के लेक्चर में हम इस्लाम और सूफी मत को समझेंगे। आज हमने जो समझा वह भक्ति मार्ग के ईश्वर के अनुराग में हिंदू धर्म के भक्तिज्म को समझा और देखा कि हिंदू धर्म में भक्तिवाद का उदय कैसे होता है। अगली क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे, कहाँ से, इस्लाम और सूफी मत से कंटिन्यू करेंगे। और इसके लिए जो लेक्चर होगा वो आप देखेंगे कौन सा, कि उस लेक्चर का टॉपिक होगा कि एनसीईआरटी क्लास 7 अध्याय 8 पार्ट 2 भाग 2। दैट्स ऑल। थैंक यू, धन्यवाद। पुनः हम अगली क्लास में मिलेंगे।